कश्मीर के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन दिनों खबरें बहुत ज्यादा है, जहां कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नाम खत लिखा है। वहीं पर अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी, पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी, और इंडिया के अंदर जो एनवॉय रहे हैं अब्दुल बासित का एक बड़ा बयान सामने आया है। और बासित ने पाकिस्तान पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और सवाल न सिर्फ आज पर बल्कि उनका मानना है कि नवाज शरीफ के दौर में जो वजीर आजम नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकातों का सिलसिला हुआ, उसी दौरान सरेंडर किया गया पाकिस्तान की तरफ से, पोजीशन कमजोर हुई। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें सिचुएशन यह है कि कुलभूषण जाधव का मामला हो या जम्मू कश्मीर का मामला हो, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से मामला कमजोर हुआ है। सीधे से निशाना नवाज शरीफ, सरताज अजीज और तारिक फहीम जो है, फातिमी जो है, इन तीनों लोगों पर इल्जाम आयद करते हुए आज बासित ने खबरसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू के दौरान बड़ा खुलासा पेश किया है। कश्मीर के अंदर को क्या कुछ होगा, इस खबर का असर वो तो अपनी जगह, लेकिन दिल्ली के अंदर मोदी पॉलिसी की वजाहत और मोदी की तारीफ में जिस तरीके से बासित ने कहा कि मोदी का जो मंत्र है उसका असर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर पड़ा और वजह नवाज शरीफ थे। इसके बयान आने के बाद पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काफी कुछ घबराहट और काफी कुछ बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। सीधे श्रीनगर चलूंगा। इस डिटेल इंटरव्यू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज भी ज्वाइन किए हुए हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल बासित एक नामी गिरामी नाम है, न सिर्फ भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इंटरनेशनल फोरम के अंदर भी अब्दुल बासित की बात को काफी मजबूती के साथ लिया जा रहा है। अब्दुल बासित ने जिन ख्यालात का इजहार किया है उससे भारत की पॉलिसी कितनी मजबूत रही है उस पर कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ किस तरीके से हमेशा क्रॉस खेलते रहे उस पर काफी ज्यादा सवाल उठे हैं। बिल्कुल गौर, देखिए अब्दुल बासित जो है वो हिंदुस्तान में काफी वक्त तक के लिए पाकिस्तान के सफीर रहे। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ साथ वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे कई जगहों पे उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और ठीक उस समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एक उस मोड़ पे पहुंच रहे जिसकी एक हफ्ता या एक महीना पहले किसको उम्मीद नहीं रही थी, उन हालात में अब्दुल बासित का ये इंटरव्यू जो उसने मारूफ सहाफी करण थापर को दिया है, उसमें कहीं न कहीं पहले लोग ये समझ रहे थे कि कहीं न कहीं अब्दुल बासित ने इस हालात में बातचीत के दौरान पाकिस्तान के दरमियान कहीं बैकफायर करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन अगर इंटरव्यू का डिटेल देखें तो उन्होंने ये साफ बताने की कोशिश किया है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी ने जिस तरह नवाज शरीफ को चारों शाने चित करके रखा हुआ था, नवाज शरीफ के दौरे बासित अपने इस पूरे इंटरव्यू में बता रहे हैं। और जहाँ कहीं कुछ लोग ये भी समझते हैं कि नवाज की नवाज से तो नहीं है, लेकिन साफ जाहिर हो रहा है इंटरव्यू में जिस तरह से अब्दुल बासित से इस पूरे मामले का खुलासा किया है, इंडो पाकिस्तान रिलेशन का खुलासा किया है। इंडो पाकिस्तान रिलेशन के साथ जो कुलभूषण जाधव जो भया ईरान के पाकिस्तान कहता है कि हमने उसको अरेस्ट किया है, हिंदुस्तान कहता है कि हमारा आदमी वहां पे उन्होंने गिरफ्तार किया है, उस सारे मामले को लेके। और फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में विद कश्मीर के रिलेटेड जो जब मुशर्रफ हिंदुस्तान आए थे, जब वजीर आजम की और सरमी थी, तो उस और सरमी के दौरान हुर्रियत से बात न करना, ये सब वो बता रहे हैं कि ये मोदी की वो पॉलिसी थी, वो मंत्र था जो बहुत पहले से चल रहा था और जिसमें जिंदल का भी एक रोल है। लेकिन इस खबर से हिंदुस्तान में एक चीज हो जाएगा कि मोदी का बोलबाला जो है, मोदी का मंत्र जो है वो और आगे बढ़ेगा ही। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जहाँ इनकलाब भी आएगा, वो कहीं न कहीं इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रिलेशन बन रही है उनमें ये एक पॉजिटिव रोल भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ के बजाय इमरान खान है। और इमरान खान और मोदी इस वक्त कहीं न कहीं ट्रैक 2 से लेके दुबई और बाकी रास्तों से बातचीत करते हुए कई अहम नतीजों पर पहुंच रहे हैं। तो वहां पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे अब्दुल बासित के बयान को एक संगत मिली है इमरान खान को, क्योंकि उसके अंदर एक मुल्क में जो पीडीएम पाकिस्तान में या नवाज और वहां पे पीपुल्स पार्टी जो है, इन लोगों का गठजोड़ जो था, तो इमरान खान को कहीं न कहीं कमजोर कर रहे थे। और खासतौर पर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत हो तो इसमें कहीं न कहीं इमरान खान का कमजोर होना बातचीत पे असरअंदाज भी हो सकता था। लेकिन बासित ने जो इंटरव्यू दिया है, और इस बासित ने इस इंटरव्यू में जहाँ नवाज शरीफ की कली खोल दी है,
वहीं पाकिस्तान की पीडीएम जो है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। और साफ जाहिर है इस इंटरव्यू के बाद बिल्कुल, मैं नवाज को उसी पर आना चाहता था। भारत के अंदर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन जरूर चुनाव के दौरान बासित के बयान को पेश किया जाएगा बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है कि हवाले से इसको लिया जाएगा। लेकिन पीडीएम, वहां पर फजलुर रहमान साहब जो कश्मीर कमेटी के 20 साल चेयरमैन रहे, उस पर भी सवाल है। और साथ साथ मरियम नवाज जो लीड कर रही थी इमरान खान के खिलाफ, उसके ऊपर भी काफी सवाल उठेंगे, क्योंकि पार्टी पर ही सवाल है कि किस तरीके से उन्होंने सीनियर मोस्ट अफसरों को साइडलाइन किया और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए आगे बढ़े, जिसकी वजह से पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से जो उनका कौमी मसला था उसको कंप्रोमाइज किया गया। तो यह माना जाए कि इमरान खान की मजबूती वहां पर इस इंटरव्यू के बाद है, और जो पीडीएम है, फजलुर रहमान, मरियम है, उनके लिए एक बड़ा धचका होगा ये बासित का बयान, क्योंकि बासित इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एक है। देखिए, बासित के बयान से न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल या सरहद के उस पार इमरान खान को संगत हुई है, बल्कि हिंदुस्तान में भी नरेंद्र मोदी जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हमारे हैं, इसको भी एक संगत हुई है, उसको भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ठीक उस वक्त दबा के रखा हुआ था, यूं कैसे तो गले से नवाज को पकड़ के रखा इस सारे वक्त के दौरान, और ये अभी तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और नवाज शरीफ को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दबा के रखा और उससे सारे मामला मनवाए, ये कहना है अब्दुल बासित का। और सारे मामला में सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शहरत कहता आया है, और उसी शहरत के हवाले से भी जब नवाज शरीफ को दबा के रखा गया, कोई उसका उस तरह से, जिस तरह से वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आवाम चाहती है, उसे हट के, चाहे वो फ्रंट लाइन पे उससे आवाज दे, उससे कोई समझौता नहीं किया होगा, लेकिन बैक चैनल पे जिस तरह समझौते किए हैं वो सारे साफ जाहिर है वहां पाकिस्तान में इमरान खान को मजबूत करें, हिंदुस्तान में मोदी को मजबूत करें। और जब दो बड़े लीडर इस वक्त इन हालात में मजबूत होंगे तो कोई न कोई बड़ा फैसला लेने की ताकत रखने, उनमें एक संगत भी आ जाएगी। और साफ जाहिर है इस वक्त बड़ा फैसला जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की करीबन 3 साल के बाद रिलेशन जो पॉजिटिवनेस की तरफ आ रही है, वो बड़ा फैसला इस सदी का, यूं कहें कि किसी सदी का बड़ा फैसला हो सकता है, अगर ये दोनों ममालिक सारे मामला दूसरे जो है उनको एक तरफ छोड़ के आपस में रिश्ते बनाते हैं, आपस में दोस्ती बनाते हैं, तो इससे बड़ा कोई फैसला नहीं होगा। और इसके लिए एक लास्ट पॉइंट जो मैं जानना चाहूंगा आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि एक डिटेल इंटरव्यू आज छपकर थोड़ी देर पहले आ चुका है, इस पर कल से बड़े तफसीर और बातें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन खबर ये भी है जो इस वक्त कही जा रही है फॉर्मर हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की तरफ से, कि 2015 के अंदर एग्रीमेंट की बात हो या ऊफा ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो, ये जी पूरी तरह से प्रॉपरली इलॉबरेट नहीं किया गया। और ये जो था यही एक यू टर्न था जिसके बाद भारत सरकार की मजबूती जम्मू कश्मीर के मसले पर और इंटरनेशनल इशू पर और ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि इल इक्विपमेंटेड एग्रीमेंट या डिक्लेरेशन साइन करवाया गया उस वक्त, क्योंकि सीधे से उनका मानना था कि सरताज अजीज और तारिक फातमी जो थे वो यहाँ की बात सुनते नहीं थे। तो ये जो बात सामने आई है जिसको लेकर काफी चर्चे जम्मू कश्मीर की अलहदगी पसंद खीमे में हो रहे थे, देखिए अब ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो बड़ी चीजें क्लियर होगी। बासित ने आज उन सारे एग्रीमेंट्स पर सवाल उठाए, कहा कि मामला खराब हुआ है, आगे बढ़ा नहीं। देखिए, बासित ने सीधा नवाज शरीफ की कमजोरियां, नवाज शरीफ के सरेंडर को इसमें बयान किया है। और वायर में छपे इस इंटरव्यू में बासित ने जो कुछ भी पाकिस्तान जो भी समझौते हुए हैं उसमें पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन, वहां के नवाज शरीफ की सिचुएशन, सब कुछ बयान करते हुए ये बताया कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से लेकर नवाज शरीफ सबने इन समझौतों के दौरान हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया। और ये भी बताया कि कुछ कहने की वो ताकत भी नहीं रखते थे, और वो भी एक बड़ी वजह कि उन्हें बैक फ्रंट पे जाना पड़ा, पाकिस्तान को बैक फ्रंट। तो ये एक तरह से पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में हलचल तब मच जाते जब पाकिस्तान में नवाज होता या कोई, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ नहीं है, वो लंदन में बैठा हुआ है, पाकिस्तान में इमरान खान न करे। तो इस सारे इंटरव्यू से इमरान खान को कहीं न कहीं ताकत मिली है। और साफ जाहिर है, जैसे पहले मैंने बताया, अगर इमरान को ताकत मिलती है, यहाँ से नवाज शरीफ को, यहाँ से नरेंद्र मोदी को ताकत मिलती है, तो फिर ये दोनों बड़े लीडर कोई बड़ा फैसला लेने की ताकत रख सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की जो पोजीशन है, कमजोर पोजीशन है, क्योंकि वहां पे अपोजिशन एक बड़ा मार्क्सिस्ट पे मार्च कर रही है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन
स्ट्रांग पाकिस्तान जब होगा तभी स्ट्रांग डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो ये सारे मामला जो ये माजी के, और माजी में पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ की पार्टी है और उसके साथ ये धक्का सिर्फ नवाज की मुस्लिम लीग नून को नहीं लगा है बल्कि पीपल्स पार्टी को भी पाकिस्तान में लगा है, क्योंकि दोनों इस वक्त पीडीएम बनाए हुए हैं। और फिर वो पाकिस्तानी मौलवी जो है जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है उसका तो इससे पता ही गोल हो जाएगा। तो स्ट्रांग पोजीशन में आ गया है इमरान खान, और यहाँ से मोदी ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज इस इंटरव्यू पर बात करने के लिए, क्योंकि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी का बयान पाकिस्तान का सामने आया है जिसमें उन्होंने मोदी मंत्र की गुणगान करते हुए कहा कि मोदी मंत्र ने काम किया और यही वजह है कि घुटने टेके नवाज शरीफ और उसकी पूरी टीम ने, और जम्मू कश्मीर और कुलभूषण जाधव जैसे मामले पर भी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का मौकफ बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मौकफ मजबूत भारत का हो रहा है, और उसके पीछे सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो नवाज शरीफ है। ताहम साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद जाहिर की कि मौजूदा हालात में, बदलते हालात के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अगर रिश्ते बेहतर होते हैं तो सूरत हाल कुछ और भी हो सकती है।